Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the enzyme inhibition. What is enzyme inhibition? Enzyme inhibition, as the name indicates, inhibition का मतलब है to prevent or to stop. तो ये एक phenomenon है या process है during which an enzyme it fails to catalyze a certain chemical reaction. अब वो कौन से फैक्टर्स हैं या क्या वजह है जिसकी वजह से एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, या उसको क्या चीज़ प्रिवेंट कर रही है या स्टॉप कर रही है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द कैटालिसिस. नाउ इट इज़ कॉज्ड बाय मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स. कौन से मॉलिक्यूल्स ये इनहिबिशन कॉज करते हैं? इनको कहा जाता है एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, जो रोकते हैं, इनको प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं. और इन इनहिबिटर्स में आ जाते हैं हमारे पास पॉइजन्स होते हैं, साइनाइड्स हैं, सल्फर ड्रग्स वगैरह. एंजाइम इनहिबिशन की दो मेन टाइप्स हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसमें कंपटीशन का वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब इसमें हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स compete करेंगे, कंपटीशन करेंगे सबस्ट्रेट के साथ. किस चीज़ के लिए? एक्टिव साइट के लिए एंजाइम की. सो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है बेसिकली दे आर यूजुअली टेम्पररी, सर्टन टाइम पीरियड के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते. एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिवर्सिबल इनहिबिशन. ठीक है, रिवर्सिबल इनहिबिशन है क्योंकि ये टेम्पररी हैं. इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं मेलोनेट की, जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है टू सक्सिनेट. सक्सिनेट जो है नॉर्मल हालात में जाकर बाइंड करता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ. और कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है इस केस में? सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज. और फॉर्मेशन होगी फ्यूमेरेट की. ठीक है, जबकि गैर मामूली हालात में क्या होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, इसी के स्ट्रक्चर का मिलता जुलता मॉलिक्यूल जिसका नाम मेलोनेट है वो जाकर बाइंड हो जाएगा. कहाँ पर? जो एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज उसकी एक्टिव साइट पर, और हेंस इट विल ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेरेट. ये तो था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का केस. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें हमारे पास जो है वो किसी किस्म का कॉम्पिटिशन नहीं होता सबस्ट्रेट का या किसी और मॉलिक्यूल का. जो इनहिबिटर है एक्टिव साइट के ऊपर इनकी जो है वो कंपटीशन नहीं होती कि कौन जाकर बाइंड करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट पर, बल्कि यहाँ पर जो इनहिबिटर्स हैं जो इनहिबिशन कॉज कर रही हैं इट विल बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट. अब एलोस्टेरिक साइट क्या है? अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. ठीक है, एंजाइम की किसी भी दूसरी साइट पर या पोर्शन पर जाकर बाइंड कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई नहीं करेगा इनहिबिटर. और ये हमारे पास दोनों टाइप्स में आ सकता है, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल भी, और परमानेंट भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन भी हो सकती हैं. यहाँ पर आपको जस्ट ओवरऑल डेफिनेशन बता दिया एंजाइम इनहिबिशन की कि बेसिकली इट इज़ द फिनोमिनन इन विच एन एंजाइम फेल्स टू कैटालाइज अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन. और जो मॉलिक्यूल्स इस रिएक्ट करते हैं एंजाइम के साथ बट दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स, दे आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स. ये हमारे पास इसमें कॉज हैं या वजह हैं एंजाइम इनहिबिशन की. फिर आगे विद इन सेल जो है, सेल के अंदर एंजाइम इनहिबिशन बेसिकली ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, पार्ट है एंजाइम के रेगुलेशन की. लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर कॉज करें एंजाइम इनहिबिशन को देन इट मे बिकम डेंजरस फॉर लाइफ. और जो मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं एज इनहिबिटर्स उसमें हमारे पास आ जाते हैं पॉइजन्स हैं, साइनाइड्स हैं, एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, सल्फर ड्रग्स वगैरह. अब एंजाइम इनहिबिशन की दोनों टाइप्स जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस की है कि इट मे बी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव. जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इन दिस केस द एंजाइम एक्टिविटी इज़ ब्लॉक्ड बाय द केमिकल दैट कम्पीट विद द सबस्ट्रेट. यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा है इस केमिकल का सबस्ट्रेट के साथ फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट. ठीक है, एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो बाइंड कौन करेगा? सबस्ट्रेट करेगा कि इनहिबिटर करेगा. So usually a competitive inhibitor is structurally similar to the normal substrate. और ये किस वजह से होता है? Structural similarity की वजह से somehow, कि वो inhibitor जो है वो similarity रखता है structural लिहाज से with that of the normal substrate. While competitive inhibition, it is usually temporary and the inhibitor eventually leaves the enzyme. It is also called reversible inhibition. ठीक है, इस टाइप की जो इनहिबिशन है वो हमारे पास टेम्परेरी होती है और इसको इस वजह से रिवर्सिबल इनहिबिशन भी कहा जाता है. मतलब वहाँ से जो इनहिबिटर है वो ब्रेक करके डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम द enzyme. So the level of inhibition, it depends on the relative concentrations of substrate and
इनहिबिटर्स, मतलब 50% चांसेस इसमें होते हैं कि 50% जाकर सबस्ट्रेट अपनी एंजाइम की प्रॉपर एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएगा, या 50% इनहिबिटर ड्यू टू देयर सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चरल फीचर्स, स्ट्रक्चर की वजह से, सिमिलैरिटी की वजह से वो जाकर एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाती प्रॉपरली। एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास जो इनहिबिटर है वो मेलोनेट है, ठीक है। मेलोनेट जो है वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रखता है विद द सक्सिनेट। तो इंजाइम यहाँ पर इस केस में सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज है, ये हमारे पास इंजाइम है जो कैटेलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट मॉलिक्यूल। कौन सा आगे प्रोडक्ट बनाना है? मॉलिक्यूल हमारे पास जो मेन सबस्ट्रेट है ये है सक्सिनेट नॉर्मल हालात में, और आगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नॉर्मली क्या होगी? फ्यूमरेट। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन होता क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो मेलोनेट है सक्सिनेट की जगह जाकर बाइंड कर जाता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट पर, और आगे फर्दर जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती, जो कि फ्यूमरेट होनी चाहिए। नॉर्मल हालात में फ्यूमरेट की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी और इस केस में फिर नहीं हो पाती। यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है, ये इंजाइम है दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज इन दिस केस, और ये सक्सिनेट जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है। लेकिन सक्सिनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? ये नॉर्मल हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है जब सक्सिनेट जाकर बाइंड कर जाएगा विद द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट? फ्यूमरेट, ठीक है। नॉर्मली फ्यूमरेट की फॉर्मेशन होगी और एंजाइम दोबारा से सेपरेट हो जाएगा और दोबारा ये कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्ट से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का केस है उस केस में एंजाइम तो वही है दैट इज़ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, लेकिन उससे मिलता जुलता जो सबस्ट्रेट है उससे मिलता जुलता एक और मॉलिक्यूल आकर यहाँ पर, जिसको इनहिबिटर का कह रहे हैं इस लिहाज से, मेलोनेट, ठीक है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रख रहा है, वो जाकर बाइंड कर जाएगा विद द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम। और इस केस में मेलोनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो बनेगा ये हमारे पास डिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा, सो नो प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। अब इम्पॉर्टेंस क्या है? जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं या इनहिबिशन है, इनकी इम्पॉर्टेंस है कुछ लिहाज से देखते हैं क्या क्या हैं ये वजूहात। फर्स्ट है कि इट सपोर्ट्स द लॉक एंड की हाइपोथेसिस और मैकेनिज्म, ठीक है। जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस था कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जाकर स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, एक तो उसको सपोर्ट करता है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि इट शोज दैट सबस्ट्रेट सिमिलर टू the substances similar to the substrate they are not acted upon by enzyme। और दूसरी ये फ़ायदा है कि अच्छी बात है जो substances सिमिलैरिटी रखते हैं नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ, तो एंजाइम जो है फर्दर उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन उस केस में फिर होती नहीं है। थर्ड जो है इंपॉर्टेंस दैट इज़ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दे आर यूज्ड एज ड्रग्स इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस, ठीक है। कुछ ऐसे पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजेंस तो जो बॉडी में जाकर डिजीज़ कंडीशन कॉज करते हैं, उनके एंजाइम्स के साथ ड्रग्स जब ली जाती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, लाइक सल्फोनामाइड्स में आ जाते हैं, तो वो जाकर एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं। जो बैक्टीरियल पैथोजन हैं उनके एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएंगे, तो एज अ रिज़ल्ट वो एंजाइम जो प्रोडक्ट बनाएगा जो फ़ायदा मंद है, यूज़फुल है उस बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी सेल वॉल बनाने के लिए, तो वो नहीं बन पाएगी। तो इस लिहाज से एज अ ड्रग इसको यूज़ किया जाता है ताकि कंट्रोल हो सके बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इन दिस केस, ये आपके पास एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट हैं, दीज आर द नॉर्मल सबस्ट्रेट, ये दोनों नॉर्मल सबस्ट्रेट हैं और ये जाकर बाइंड करेंगे आम हालात में इनएक्टिव साइट पे, लेकिन ये इनहिबिटर रिजेंबलेंस की वजह से क्या करेगा, जाकर बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट के साथ और इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। अब जो दूसरी हम लोगों ने टाइप पढ़ी है दैट इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में जो इनहिबिटर्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं अदर देन द नॉर्मल सबस्ट्रेट, वो जाकर एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट्स पर बाइंड कर जाती हैं। एलोस्टेरिक साइट कौन सी साइट्स हैं? अदर देन द एक्टिव साइट्स। लेकिन वो आगे क्या करती हैं, क्या वजूहात हैं जिस वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती? पहले तो हम लोग ज़रा इसकी दोनों टाइप्स पढ़ लेते हैं कि क्या हैं, ठीक है। दो टाइप्स हैं इसकी, नॉन कॉम्पिटिटिव